Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a future indefinite tense. Future indefinite indicates that an action or occurrence has not happened yet. मीन्स जो एक्शन है वो अभी तक हुआ नहीं है, कोई भी काम अभी तक हुआ नहीं है एंड विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाके होगा वो काम. ठीक है, मीन्स आने वाले वक्त को रिप्रेजेंट करता है ये. इसकी फॉर्मेशन है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर विल या फिर शैल यूज़ करते हैं. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये फॉर्मेशन जो है वो सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह है. जस्ट यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चेंज है. प्रेजेंट के लिए हम लोग इज़ एम आर यूज़ करते हैं और जो है वो फ्यूचर के लिए हम लोग विल या फिर शैल यूज़ करते हैं. The traditional rule is that shall is used with first person pronouns, that is I and we to form the future tense. मतलब हम लोगों ने shall जो है ना वो I और we के बाद यूज़ करना है. ठीक है, I और we के साथ जो है वो shall लगेगा. ठीक है, एंड will is used with second and third persons, that is you, he, she, it, they. और बाकी जो भी होंगे हमारे पास सेकेंड और थर्ड पर्सन्स होंगे या फिर कोई भी प्लूरल होगा, कुछ भी होगा, उनके साथ हम लोगों ने जो है वो विल ही यूज़ करना है. आई जस्ट हम लोगों ने शैल जो है वो हम लोगों ने जस्ट आई और वी के साथ यूज़ करना है फ्यूचर टेंस बनाते हुए. इसके एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट वन इज़ ही विल कम हियर टुमारो. ही इज़ द सब्जेक्ट, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. हमें पता है कि हम लोगों ने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ही के साथ विल लगाया है. कम फर्स्ट फॉर्म है. हियर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है. टुमारो जो है वो यहाँ पर टाइम का रेफरेंस दिया हुआ है. ये कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शनल है. ये ना भी हो हमारे पास फिर भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा. नेक्स्ट इज शी विल टेक हर एग्ज़ाम एट द एंड ऑफ दिस ईयर. शी इज़ द सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, टेक फर्स्ट फ्रॉम हर एग्ज़ाम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. एट द एंड ऑफ दिस ईयर हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है. ये ना भी हो उसके बावजूद भी हमारे पास सेंटेंस हर एग्ज़ाम पर कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट इज दे विल सेंड अस अ मेल. दे इज़ अ सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, सेंड फर्स्ट फ्रॉम अस अ मेल, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ही विल गो टू इंग्लैंड इन द नेक्स्ट वीक. ही इज़ द सब्जेक्ट, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, गो फर्स्ट फ्रॉम है, टू इंग्लैंड यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और इन द नेक्स्ट वीक प्रपोजिशनल फ्रेज है हमारे पास. शी विल गेट एडमिशन इन अ न्यू स्कूल. शी इज़ द सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गेट फर्स्ट फ्रॉम एडमिशन ऑब्जेक्ट, और इन अ न्यू स्कूल हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है. नेक्स्ट इज़ पैसिव फॉर्मेशन. हम लोग इसकी कैसे कर सकते हैं. मीन्स हम लोग प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आना होता है, देन विल या शेल. उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एडिशन करनी होती है बी की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हर पैसिव में हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की है. देन बाय एंड देन सब्जेक्ट को हम लोगों को लास्ट में ले आना होता है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई शैल प्ले फुटबॉल. आई इज़ द सब्जेक्ट, शैल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, हमें पता है कि हमें फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वो शैल लगाना होता है आई और वी के साथ, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आई के साथ शैल लगाया. देन प्ले फर्स्ट फॉर्म है. फुटबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है. अब ये ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ले आना है, फुटबॉल. उसके साथ अब फुटबॉल है यहाँ पर, तो हमें पता है कि हम लोगों ने आई और वी के अलावा जो भी चीज़ आएगी उसके साथ हम लोगों ने विल ही लगाना है, इसीलिए फुटबॉल के साथ विल लगाया. देन हमें फार्मूला से जो है वो बी लिया. देन प्ले को जो है वो हम लोगों ने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्लेड बाय, और आई को जो है वो मी में कन्वर्ट कर दिया. फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी. वी शैल बाय द हाउस. द हाउस स्टार्टिंग में आ गया ऑब्जेक्ट के तौर पर. देन विल बी और बाय जो है उसकी थर्ड फॉर्म कर दी बॉट बाय. वी को हम लोगों ने अस में कन्वर्ट कर दिया थर्ड पर्सन में. नेक्स्ट इज़ आई शैल हेल्प हिम. हमें पता है हम लोगों को हिम को स्टार्टिंग में लेके आना है, लेकिन ऐसे ही नहीं लेके आएंगे, उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट करके लेके आएंगे, और हिम का फर्स्ट पर्सन ही होता है. ठीक है, ही विल बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारे पास हेल्प्ड बाय, और आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ नेगेटिव फॉर्मेशन. मीन्स हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है सबसे पहले, उसके साथ हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है. हेल्पिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर के लिए हम लोग विल या फिर जो है वो शैल ही यूज़ करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने नॉट लगाना होता है नेगेटिव बनाने के लिए. देन बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही विल नॉट बाय अ कार. ही इज़ द सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हमें पता है हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल ही लगाना है. नॉट नेगेटिव के लिए, बाय फर्स्ट फ्रॉम अ कार ऑब्जेक्ट. इसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
आ कार स्टार्टिंग में आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने विल लगा दिया और उसके साथ नॉट, देन बी, और बाय की थर्ड फॉर्म हमारे पास बॉट है, बाय, और ही जो है वो हिम में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट स्टार्टिंग में आ गया, विल, नॉट और बी और प्ले जो है वो प्लेड में कन्वर्ट हो गया बाय, दे से जो है वो थर्ड पर्सन हो गया देम। नेक्स्ट इज शी विल नॉट स्टडी दिस बुक। दिस बुक ऑब्जेक्ट है, विल नॉट बी, स्टडी की थर्ड फॉर्म हमारे पास स्टडीड होता है, बाय और शी जो है उसका थर्ड पर्सन हर होता है हमारे पास। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन, मीन्स हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं, पैसिव क्वेश्चन वाले पैसिव्स किस तरह से बनाने हैं। उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेके आना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या फिर शैल ही यूज़ कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है हम लोगों ने विल कहाँ पर यूज़ करना है और शैल कहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन बी, एंड उसके बाद हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ विल यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब हमें पता है हमने ऑब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने स्टार्टिंग में ही रहने देना है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे विल हम लोग इसी तरह रहने देंगे, आ सॉन्ग जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और उसके बाद हम लोगों ने बी लगा देना है। देन सिंग की थर्ड फॉर्म हमारे पास संग होती है बाय, और यू का थर्ड पर्सन भी यू ही होता है। विल अ सॉन्ग बी संग बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विल यू लाइक मैंगोज। मैंगो स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब वैसे ही लगाना है। हमें पता है यहाँ पर विल ही आएगा मोस्टली, सिर्फ आई और वी के बाद या उनसे पहले जो है वो हमें शैल लगाना है। तो मैंगोज़ के साथ भी विल ही आएगा। विल मैंगोज़ बी लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय, और यू का थर्ड पर्सन यू ही होता है। नेक्स्ट इज वाई विल यू ईट राइस। अब इसमें डबल क्वेश्चनिंग है, ठीक है, वाई भी है और विल भी है। तो इसके लिए हमें वाई जो WH फैमिली होती है उसको हमें चेंज नहीं करना होता, उसकी जगह हमें चेंज नहीं करनी होती, ठीक है, उसको एज इट इज़ हमने लगाना होता है। तो वाई इसी तरह से आ गया, विल भी इसी तरह आ गया, राइस बी, और ईट को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ईटन बाय, और यू का थर्ड पर्सन यू ही होता है हमारे पास। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू। हम लोगों ने जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखा है, उसकी पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव देखा है, फिर इंट्रोगेटिव देखा है।